हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों से निपटने के तरीके। तो अब हमें लोग टॉक्सिक लग रहे हैं, टॉक्सिक है भी, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर जीव जो है, जो इस संसार में बद्ध जीव है, जो इस संसार के अंदर रह रहा है, उसके अंदर ये बुराइयां होंगी ही होंगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य। वो आपसे ईर्ष्या भी करेगा, क्रोध भी करेगा, घृणा भी करेगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, क्या हमारे अंदर लस्ट नहीं है, क्या हमारे अंदर एंगर नहीं है, क्या हमारे अंदर ग्रीड नहीं है, क्या हम अटैच्ड नहीं हैं, या हम एनवियस नहीं हैं। तो अगर हमारे अंदर भी वो चीज़ है तो हमारे अंदर ये ह्यूमिलिटी आनी चाहिए कि दूसरे लोग भी भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और इस संसार में बद्ध अवस्था में रह रहे हैं, और इसके कारण इनके अंदर ये बुराई है। तो और मेरे अंदर भी ये बुराई है। तो फिर टॉक्सिक लोगों से निपटने का क्या तरीका हो सकता है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अगर हम अंडरस्टैंडिंग हमारी सही रहेगी कि हम अपने आप को भी अगर देख पा रहे हैं, हम अपने आप को देख पाएँ कि बुराइयां हमारे अंदर हैं, फिर तो किसी की बुराई दिखाई नहीं देने वाली। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई बुरा नहीं मिला मुझे, और जो तन देखा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। मैंने अपनी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दूसरे लोग टॉक्सिक हैं ये सोचना हमें बंद करना चाहिए। हमें अपनी ही बुराइयों को हमें क्लीन करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा जो हमारे अंदर है। क्योंकि अगर हमारे को प्रभाव पड़ रहा है उनकी किसी भी नेगेटिव चीज़ से, नेगेटिव एक्शन से, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही एम्पावरमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। हम ही एकदम खाली डिब्बे की तरह हैं। क्योंकि वो हमें उकसाते हैं तो हम क्रोध कर लेते हैं, या वो हमको कोई चीज़ शो ऑफ करते हैं, हम एनवियस हो जाते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर आ गए, देखो हमने गाड़ी ली, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो क्या होता है, फिर हम एनवियस हो जाएंगे। तो ये जो अवगुण है हमारे और भी बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उसके लिए क्या ही सॉल्यूशन है, उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है वो हमको बढ़ानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए। हमको भगवद गीता से भगवान के उपदेश जो हैं वो लेने चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन मोहित हो गए थे, कहते हैं अटैचमेंट, जिससे हम भी परेशान रहते हैं। अटैचमेंट्स के कारण ही तो, मोह के कारण ही तो बहुत परेशानी आती हैं। तो अर्जुन अटैच्ड हो गए थे। लेकिन अर्जुन के गुण क्या था? भगवान कहते हैं कि मैं भगवद गीता के जो उपदेश तुमको दे रहा हूँ ना अर्जुन, वो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे भक्त भी हो। यानी कि अर्जुन पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे, भगवान की शरणागति ली थी, इसलिए भगवान ने उनको वो उपदेश दिए, और किसी को तो नहीं दिए भगवान ने। तो अर्जुन भी मोहित हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या रास्ता पकड़ा? उन्होंने भगवान का रास्ता पकड़ा। भगवान को सरेंडर उन्होंने किया, और फिर जो भगवान ने उनको समझाया उसको पूरी तरह से स्वीकार किया। भगवान से बहुत सारे प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, और भगवान हर प्रश्न का बहुत ही स्पष्टता से उनको बताते हैं। किस तरह से हम अपने काम ईर्ष्या, क्रोध, ईर्ष्या, रजोगुण समद्भव, है ना, काम से, क्रोध से, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो जीवन है रजोगुणी जीवन है, तमोगुणी जीवन है। हम सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे स्थित नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमको अपनी ही कमियों को हमें चेक करना होगा। कैसा जीवन हम जी रहे हैं, एकदम संसारिक, पूरी तरह संसार में डूबे हुए, क्या हम आहार ले रहे हैं ना। तो टॉक्सिसिटी से निपटने का सबसे पहला पॉइंट यही है, एसोसिएशन, संग किसका ले रहे हैं, कैसे कैसे हमारे मित्र हैं जो बिल्कुल रजोगुणी तमोगुणी है ना, तो उनका हमको त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि उनसे लड़ाई करनी है, उनका त्याग करना चाहिए, उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। हमें सतोगुणी लोगों का संग करना चाहिए, हमको भक्तों का संग करना चाहिए। आहार जो हमारा फूड है वो हमको सतोगुणी लेना है।
आजकल तो हम किस तरह का फूड हो गया, हम बाहर का खाना खाते हैं तो फूड भी हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो जिस चेतना से बना रहा है, बाहर जो जिस चेतना से बना रहा है वैसी चेतना का असर हमारे पास आ गया। हमने फूड लिया, आहार लिया, उसके बाद हमारा मन पता क्रोधित हो रहा, अपने आप ही फ्रस्ट्रेशन में, सब कुछ होते हुए अपने आप ही डिप्रेशन में। इसीलिए कहते हैं माँ के हाथ का खाना। कोई व्यक्ति 80 साल का भी हो जाए ना तो माँ के हाथ का खाना याद करके वो रोने लग जाता है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। क्यों? क्योंकि माँ एकदम प्रेम से खिलाती है, उसकी चेतना ये रहती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। तो चेतना बहुत ज़्यादा असर करती है, क्या भाव से वो खाना खाया जा रहा है। तो हमें इस संग पे ध्यान रखना है, अपने आहार पे ध्यान देना है और क्या हम ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करना खाली आँखों से हम क्या देख रहे हैं, कानों से हम क्या सुन रहे हैं, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्या बुक्स हम पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान रखना है। जब हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हम करने लग जाएंगे तो फिर कितने भी टॉक्सिक लोग हों आसपास, कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो आपके ऊपर असर करने वाली नहीं है। हम किसी को बदलने जाने वाले नहीं हैं, हमें खुद को ही बदलना है। ना ही किसी को बदलना है, ना किसी से बदला लेना है। वही आज ही बदला ले लेंगे। छोटा सा जीवन है, स्मॉल लाइफ। कितना एवरेज एज है, 50, 60, 70 ना, 60 तक फिर भी हम कुछ काम करने की हालत में रहते हैं। किसी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया तो 65, 70, उसके बाद तो काम करने की भी अवस्था ठीक से नहीं रहती है पूरी तरह से। तो आप यही समझ लीजिए कि 70 ईयर्स का जीवन है, उसके बाद व्यक्ति अपने शरीर को संभालते संभालते ही निकल जाता है कि कहीं कोई खाना नहीं पच रहा है, कहीं आंखों से दिख नहीं रहा है। तो हम फुल कैपेसिटी से आप समझ लीजिए 50, फिर 10 साल और 60, मैक्सिमम 10 साल और 70, इतनी छोटी एज, इतनी छोटी सी जो हमारा जीवन है उसमें हमने क्या किसी से बदला लेना है और क्या किसी से बदलना है, किसी को बदलना है। हमको अपने आप को ही बदलना है आज से और अभी से। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक ज़रूरी है। भगवद गीता की शिक्षाएं बहुत अधिक ज़रूरी हैं। हरे कृष्णा टीवी में भगवद गीता का बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। हम जरूर भक्त की सहायता से पढ़ें, क्योंकि हम अपना आप पढ़ेंगे ना, जब तक हमने किसी भक्तों के द्वारा नहीं पढ़ा होगा तो तब तक वो हम अपने हिसाब से ही समझेंगे। और हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं। ईशोपनिषद में 4 प्रकार के दोष बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला दोष है अपूर्ण इंद्रियां, इनकम्प्लीट सेंसेस। हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं, तो फिर हम क्या ही हम ठीक से चीज़ों को समझेंगे। तो ज़रूर प्रयास करें, भगवद गीता से शिक्षा लें, तो आपकी सारी टॉक्सिक लोग और हमारी अपनी भी जो हमारे अंदर टॉक्सिक विचार हैं वो सब चले जाएंगे और जीवन एकदम आनंद में हो जाएगा। हरे कृष्णा।